बेटा राघव, मैं कल सविता जी से मंदिर में शादी कर रहा हूँ। तुम और बहू आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा, बाकी तुम्हारी इच्छा है। बेटे के कमरे के दरवाजे से दिवाकर जी बोले। जी पापा, राघव ने केवल इतना कहा। दिमाग खराब हो गया है इनका, ये उम्र है कोई शादी करने की? लोग क्या कहेंगे? अपने साथ साथ हमारी भी नाक कटवाएंगे। अंदर से बहू दीक्षा झुंझला कर बोली। फिक्र मत करो बहू, जब तुम ससुर को नौकर समझती थी तब कोई कुछ नहीं बोला। जब तुम ससुर की रोटियां गिनती थी तब कोई कुछ नहीं बोला, तो अब लोग क्या कहेंगे? दिवाकर जी बहू की बात सुन बोले और वहां से चले गए। आगे की कहानी सुनने से पहले आपको थोड़ी पहले की कहानी जाननी होगी। दिवाकर जी, जिनका इकलौता बेटा राघव, एक खुशहाल परिवार था। दिवाकर जी की पत्नी सुलोचना एक अच्छी पत्नी होने के साथ साथ अच्छी माँ भी थी, पर शायद दिवाकर जी और सुलोचना जी का साथ ज़्यादा नहीं था। राघव जब 15 साल का था तब सुलोचना जी का एक्सीडेंट हो गया और वो भगवान को प्यारी हो गई। दिवाकर जी ने राघव को माँ बाप दोनों का प्यार दिया, पढ़ाया लिखाया, पैरों पर खड़ा किया और उसकी शादी कर दी। कुछ समय बाद दिवाकर जी रिटायर हो गए। उन्होंने सोचा अब बाकी की जिंदगी दोस्तों के साथ गप्पे मारते और पोते पोती को खिलाते गुजर जाएगी, पर ऐसा ना हुआ। बहू दीप्ति को उनके दोस्तों का घर आना रास ना आता। हालांकि घर दिवाकर जी का था, पेंशन भी आती थी अच्छी खासी, फिर भी दीप्ति को वो बोझ से लगते। बाजार के सारे काम करने के बाद भी उनको रोटी देना दीप्ति को बहुत बड़ा काम लगता। राघव सब देख समझकर भी घर की शांति के लिए चुप रहता। इधर उनके एक मित्र की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी का भी यही हाल था, या यूं कहें दिवाकर जी से भी ज़्यादा बुरा हाल था, क्योंकि दिवाकर जी की तो फिर भी पेंशन आती थी, पर उनके पास कुछ न था। अपनी बहू की बेरुखी और मित्र की पत्नी की दुर्दशा देख वो अक्सर बहुत कुछ सोचा करते। मित्र की पत्नी सविता जी अपने पोते को लेके पार्क आती थी, तभी मुलाकात हो जाती, वरना न सविता जी की बहू को दिवाकर जी का घर आना पसंद था, न दीप्ति को सविता जी का। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तब दिवाकर जी ने सविता जी के आगे विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे मानने में उन्होंने 1 महीना लगा दिया, पर आखिरकार राजी हो गई। वैसे भी इस उम्र में जिस्मानी ज़रूरत तो होती नहीं, बस किसी अपने के साथ की ज़रूरत होती है, जो सविता जी को दिवाकर जी में नजर आया। और दिवाकर जी को, जो घर के मालिक होकर भी 2 रोटी के मोहताज हो गए थे, उनको सविता जी वो शख्स नजर आई जिनके कारण वो सम्मान की रोटी खा सकते थे, वरना बेटे बहू से अलग हो अकेलेपन का डर था। दीप्ति तैयार हो जाओ, हमें मंदिर जाना है। अगले दिन राघव दीप्ति से बोला। मुझे शौक नहीं बूढ़े बुढ़िया की रासलीला देखने का, और तुम्हें भी कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने तो शर्म बेच खाई, तुम तो ख्याल करो दुनिया का। दीप्ति बोली। दुनिया का और तुम्हारा ख्याल करके ही तो अब तक चुप था, वरना जो होता आया पापा के साथ वो मुझसे छिपा तो नहीं। वैसे तुम्हें शादी में नहीं जाना तुम्हारी मर्जी, पर हमारा सामान ज़रूर पैक कर लेना। राघव बोला। सामान क्यों, हम कहीं जा रहे हैं? दीप्ति हैरानी से बोली। हाँ, हम इस घर को छोड़ किराए के घर में जा रहे हैं। राघव तैयार होता हुआ लापरवाही से बोला। क्या, अपना इतना बड़ा घर होते हुए भी किराए के घर में क्यों? दीप्ति हैरानी से बोली। तुम भूल रही हो, ये घर हमारा नहीं पापा का है। राघव बोला। हाँ, तो हम उनके बेटा और बहू हैं, तो उनके घर पर हमारा ही तो हक है ना। दीप्ति बोली। वाह, हक याद रहा तुम्हें।
पर फ़र्ज़ का क्या? उनकी बहू होने का एक भी फ़र्ज़ निभाया तुमने? और तुमने ही क्यों? मैंने भी सब जानते बूझते भी चुप रह तुम्हारा साथ दिया, तो अब हमारा कोई हक नहीं इस घर पर। ये घर पापा का है और अब उनको बिना गिने रोटी देने वाली आ रही है, तो हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। राघव बोला और तैयार होने लगा। साथ ही बच्चों को भी तैयार होने बोल दिया। मैं भी चल रही हूँ तुम्हारे साथ। जैसे ही राघव बच्चों को ले गाड़ी में बैठने को हुआ, दीप्ति तैयार हो वहाँ आकर बोली। राघव ने इतना बोल दरवाज़ा खोल दिया गाड़ी का। उधर दिवाकर जी और सविता जी अपने कुछ मित्रों के साथ शादी की रस्में कर रहे थे, पर दोनों की निगाह दरवाजे पर लगी थी कि कोई तो अपना आए, पर उन्हें पता था ये संभव नहीं। वर वधू का गठबंधन कौन करेगा? पंडित जी ने पूछा तो सविता जी और दिवाकर जी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। हम करेंगे। तभी दो आवाज़ एक साथ गूंजी। अरे बच्चों तुम? दिवाकर जी दरवाजे पर अपने पोते पोती को देख आश्चर्य मिश्रित खुशी से बोले। हाँ दादू, हम करेंगे आपका और दादी का गठबंधन। दोनों बच्चे बोले और आगे बढ़ गठबंधन करने लगे। पीछे पीछे राघव और दीप्ति को देख दिवाकर जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। थोड़ी देर में विवाह संपन्न हुआ और दीप्ति और राघव ने नव विवाहित जोड़े का आशीर्वाद लिया। सब घर आ गए। पापा, अब हम चलते हैं। थोड़ी देर बाद राघव बोला। कहाँ? दिवाकर जी आश्चर्य से बोले। पापा, मैंने किराए का घर देख लिया है, अब हम वहीं रहेंगे। घर यहीं इसी मोहल्ले में है, तो आपको जब ज़रूरत होगी मैं हाजिर हो जाऊंगा, राघव बोला। दिवाकर जी और सविता जी ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर शायद राघव ने मौन रहकर अपनी पत्नी का जो साथ दिया, अपने पिता का अपमान करने में उसका यही प्रायश्चित राघव को नजर आया। दीप्ति भी सिर झुकाए राघव के फैसले को मौन स्वीकृति दे रही थी। दोस्तों, जीवन की संध्या बेला हर किसी के जीवन में आनी है, पर हम अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान कर उन्हें नीचा दिखा क्या खुद के लिए ही गड्ढा नहीं खोद रहे? यहाँ दिवाकर जी ने वक्त रहते सही फैसला लिया, पर कितने बुजुर्ग तो सारी जिंदगी चैन की दो रोटी को तरसते हुए दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। अपने बुजुर्गों का अपमान करने से पहले एक बार सोचिएगा ज़रूर, क्या आप कभी बूढ़े नहीं होंगे? आशा करती हूँ दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।